बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मौलाना फजलुर रहमान भी रूठ गए। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से खफा हो गए हैं। इस हवाले से मौलाना ने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू करते हुए इसका इजहार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के मुकम्मल दौर में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत सी मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने उस दौर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े बड़े मिलियन मार्च किए, हत्ता कि उन्होंने इस्लामाबाद में धरना भी दिया जो चंद रोज़ जारी रहा, जो बाज़ अकाबरीन की यकीन दहानियों पर मौलाना फजलुर रहमान ने ख़त्म कर दिया, जिसका इजहार मौलाना फजलुर रहमान ने बाद में किया भी कि उनके साथ क्या क्या वादे किए गए लेकिन उन पर अमल ना किया गया। इस तनाज़ुर में मौलाना फजलुर रहमान चट्टान की तरह मुस्लिम लीग नून के साथ ख़ास तौर पर खड़ा रहा, बल्कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा अच्छी अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान ने की। और फिर इसी हवाले से 2020 में पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में APC कॉन्फ्रेंस तलब की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उसमें PDM की बुनियाद रखी गई और मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सदर बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने बतौर PDM सदर हुकूमत को जो इमरान खान की क़यादत में चल रही थी उसको मज़ीद टफ टाइम दिया और हुकूमत की खामियों को रोज़ाना की बुनियाद पर सामने लाते रहे और डट कर खड़े रहे। इस दौरान पीपल्स पार्टी को न जाने क्या हुआ, पीपल्स पार्टी अपने तरीक़ाकार को तब्दील करते हुए जिस PDM की पीपल्स पार्टी ने बुनियाद रखी थी उस PDM से पीपल्स पार्टी अलग हो गई। पीपल्स पार्टी जब अलग हुई तो PDM की मेन जमातों में मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की जमात थी, जबकि दीगर छोटी छोटी जमातें भी उसमें शामिल थी। गो मौलाना फजलुर रहमान चट्टान की तरह हर मौका पर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा रहा। अब जब इत्तेहादी हुकूमत बन गई, मौलाना फजलुर रहमान का बेटा भी वफाकी वजीर बना, उसकी पार्टी के कुछ लोग भी वजीर बने, उसके करीबी अजीज को गवर्नर KPK लगाया गया। ताहम अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान दुबई में जो मुज़ाकरात की टेबल सजी, उसमें जो जो भी फैसले हुए हैं वो या तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जानते हैं या आसिफ अली जरदारी जानते हैं। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून ने आगाह नहीं किया होगा, जिसका इजहार मुस्लिम लीग नून ने के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने अपना गिला कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान रूठ गए हैं। इस बात का उन्होंने वाज़ेह इजहार कर दिया है कि वो PDM के सरबराह है और मुस्लिम लीग नून PDM का हिस्सा है। उसे किसी भी तरह दुबई मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में नहीं गया। अब तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मुनसर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वो मौलाना फजलुर रहमान को कैसे राजी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो उनके साथ साए की तरह खड़ा रहा, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान को तो ये तक कहा गया कि वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। बहरहाल ये सियासत है, सियासत में बहुत सारे अमूर सामने आ जाते हैं, ऊंच नीच हो जाती है और सियासतदान मौका की बुनियाद पर अपने फैसले तब्दील कर लेते हैं, तो सियासत का रुख ही तब्दील हो जाता है। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की ये नाराजगी मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा शगुन साबित नहीं होगी, लेकिन ख्याल है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो रवैये हैं, जो मोहब्बत होती है, वो मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस हवाले से बहुत
نرم مزاج نرم گوش شخصیت کے مالک سیاسی شخصیت ہے، جنہوں نے 1 سال کی حکومت کے دوران ہی بڑے سارے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی منانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی اس وقت جب الیکشن قریب آ رہے ہیں لیگ نون کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھر وقت ہونے چاہیے، مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن بھر وقت ہونے چاہیے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، جبکہ تحریک انصاف کا موقف بھی ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی، MQM اور سب جماعتوں کا خیال ہے کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔